हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के टाइम पे जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। जब आपका फाइनल सिलेक्शन वगैरह हो जाता है जिस भी कंसर्न आरआरबी में, तो उस केस में जो है आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो जैसे जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, उस पोस्ट का जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप अगर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, तो उस कंसर्न आरआरबी में जब आप डीवी कराने जाएँ, तो उसमें जो है आप जो है मार्कशीट ले जाएँ मैट्रिक का, और इसके अलावा मैट्रिक का जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, वो लेकर जाएँ। इसके अलावा अगर आप आईटीआई किए हैं, तो आईटीआई का जो है जिस ट्रेड से आप पास किए हैं, उसका जो है मार्कशीट चाहिए हर एक सेमेस्टर का। इसके अलावा जो है आपका जो सर्टिफिकेट जो होगा एनसीवीटी जो जारी करता होगा, वो भी चाहिए आईटीआई का। इसके अलावा जो है आपके पास जो है अगर इंटरमीडिएट वगैरह आप किए हुए हैं 10+2 वगैरह, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उसका भी मार्कशीट प्लस एक्चुअली जो उसका बोर्ड का जो है सर्टिफिकेट जो होगा वो लेकर जाना है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह से संबंधित डिटेल जो है फॉर्म फिलअप के दौरान अगर आप डाले हुए हैं, तो उस केस में जो है ग्रेजुएशन का भी जितने ईयर का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके का जो है जितने मार्कशीट हैं वो लेकर जाना है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो लेकर जाना है। तो ये सब आपको लेकर जाना रहता है। इसके अलावा आप कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी वगैरह से, तो कैटेगरी का जो है आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का चाहिए, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का चाहिए। इसके अलावा एससी या एसटी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट जो है भारत सरकार का जॉब है, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो उस केस में जो है आपका डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्टर जो होता है उनके लेवल तक बना हुआ होना चाहिए, तो आपका कोई इशू नहीं होगा। अ, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल तक का जो है आपके पास फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट आप डाउनलोड करके जो है प्रिंट निकाल के भी उसका एक्चुअली साइन वगैरह ले सकते हैं, या आप जो भी वहाँ पे चलता हुआ कंसर्न स्टेट में उस तरीके का, लेकिन जो चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल का होना चाहिए। एक्चुअली कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरे कोई पोस्ट में जेई में एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो उसमें भी वही मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसके अलावा मैट्रिक का मार्कशीट, मार्कशीट के अलावा मैट्रिक का जो बर्थ सर्टिफिकेट वो होता है। 10+2 आप किए हैं तो उसका भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट बोर्ड का। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन या एक्चुअली उसमें अगर आप बीटेक किए हैं तो बीटेक का जो है 4 ईयर का जो जितने भी सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का जो है मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमटेक किए हैं तो एमटेक का भी हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट प्लस उसका एक्चुअली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको बोले कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल तक का, तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो सारे पोस्ट में इसी तरीके का आपको डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास जो एग्जामिनेशन जो दिए थे उसका जो एडमिट कार्ड वगैरह रहता है वो भी आपको लेकर जाना होता है। तो ये सब लेके जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा, और फिर पुनः वगैरह आपको बुलाएगा नहीं। तो यही सब आपको लेकर जाना है सर्टिफिकेट। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह डीवी के टाइम पे ले जाना है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। अगर आपको जानना अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।